रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ निमेटोड्स। इसमें हम देखिए, ये मैं सबसे पहले यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल का देखो, जो रिप्रोडक्शन होती है नेमेटोड्स में वो कैसी होती है, वो एम्फीमेटिक होती है। ठीक है, एम्फीमेटिक। ठीक है, एम्फीमेटिक का मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। ठीक है, एम्फीमेटिक मतलब वो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इसमें होता है। अब देखिए, अब मैं सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ यहाँ किसकी, ये जो होते हैं ये डायोशियस होते हैं, मतलब कि इनके सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल में इनको सेपरेट, ये सेपरेटेड होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए यहाँ पर मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। ये यहाँ पर, यहाँ देखिए, थोड़ा इसको मैं जूम करता हूँ। ये यहाँ से, ये जो मैंने बनाया इसको हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, ये यहाँ पर इसको हम ओविडक्ट कहते हैं, लेकिन इसके नीचे जो ये मैंने ये बल्ब टाइप का बनाया इसको हम स्पर्मथीका कहते हैं। इसके नीचे एक ग्लैंडुलर पोर्शन हमारे पास प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रस्टा फोरमीरिया। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे यूट्रस होता है हमारे पास। ठीक है, इस जहाँ पर एग की डेवलपमेंट फर्दर होती है। इसके बाद यहाँ से वजाइना होता है, फिर एंड पोर्शन जो होता है इसका वो वल्वा होता है। यहाँ अब इसके सबसे पहले हम इसके नाम, इसको मैं नाम लिखता हूँ इन सब के। इसको मैं क्या कहूँगा, ओवरी। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा था, स्पर्मथीका। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा था, क्रस्टाफोरमीरिया। इसको मैंने क्या कहा था, यूट्रस। ठीक है, इसको क्या कहा था मैंने, वेजाइना। यहाँ पर क्या था, वल्वा। ओवरी को हम क्या कहते हैं, ये गुनैड होता है। और मेल्स में क्या होता है, टेस्टिस को हम गुनैड कहते हैं। ठीक है, देखिए आप समझिए बात को। अगर हमारे पास जो निमेटोड की ओवरी है वो इसके हेड पोर्शन की तरफ लोकेटेड है, मतलब ऊपर की तरफ, अगर ओवरी जो है वो लोकेटेड है, उसको मैं कहूँगा प्रोडेल्फिक सिचुएशन। अगर ओवरी जो है वो नीचे की तरफ है, उसको मैं कहूँगा ओफिस्थोडेल्फिक। ठीक है, लेकिन अगर देखो इसमें या तो मोनोडेल्फिक होता है या डाइडेल्फिक होता है। मोनोडेल्फिक का मतलब वो एक ओवरी, और डाइडेल्फिक का मतलब वो दो ओवरी। अगर मेरे पास दो ओवरी प्रेजेंट है और वो अपोजिट एक दूसरे के हैं, तो इस कंडीशन को मैं कहूँगा एम्फीडेल्फिक। ठीक है, अब देखिए, ये जो जो मैंने आपको क्या कहा था, क्रस्टा फोरमेरिया जो है, ये क्या होता है, ये ग्लैंडुलर पोर्शन होता है। ठीक है, यहाँ से जब वो गुजरता है हमारा एग, ठीक है, इसमें फर्दर लेयर्स जो हो जाती हैं वो ऐड हो जाती हैं। इसका वो हमारे पास क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने अच्छी तरह समझ लिया। इस जगह पर हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ इसकी। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है,
ये यहाँ से गया ऐसे ऐसे, ये ऐसे, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ से थोड़ा ये ऐसे, और यहाँ से ये जाएगा ऐसे, और यहाँ से आएगा ये ऐसे, यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो ये है मेरे पास ये पोर्शन, एक सेकंड, जो ये मेरे पास पोर्शन है ना, इसको मैं कहूँगा ये होता है हमारा टेस्टिस, जो कि गोनैड होता है। ये जो होता है इसको मैं क्या कहूँगा, ये सेमाइनल वेजाइकल है हमारे पास। ठीक है, ये जो है ये है हमारे पास वास डिफरेंस। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यहाँ से देखो इस जगह पर जो अब मैं बात करूँगा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ, एक सेकेंड। इनको हम कहते हैं स्पिक्यूल्स। ये जो होते हैं मेरे पास, इसको मैं क्या कहता हूँ, स्पिक्यूल्स कहता हूँ मैं इसको। और ये जो है इसको मैं कहूँगा ग्यूबरनक्यूलम। ग्यूबरनक्यूलम, ठीक है। ये मेरे पास ये यहाँ से है, इसको मैं कहता हूँ रेक्टम। और देखो इधर एक चीज़ होती है क्यूटिकुलर, जो एक्सटेंशन होती है यहाँ से आती है, इसको मैं कहता हूँ बरसा। ठीक है, लेकिन जो बरसा होता है अगर वो पूरी इधर टेल को कवर कर रहा है मेरे पास, ठीक है, अगर बरसा मेरा पूरा टेल को कवर कर रहा है, उस नेमेटोड को मैं कहूँगा ये कंडीशन को पीलोडिरोइन। ठीक है, थोड़ा लैग कर रहा है, एक सेकेंड। इस कंडीशन को मैं क्या कहूँगा, बात आ गई समझ। अब देखिए जो जो मेरे स्पिक्यूल्स हैं ना, इनको ये फीमेल को मतलब पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं, और ग्यूबरनकुलम इनको गाइड करता है। ठीक है, जो टेस्टिस होता है ये जो सेमिनल वेजाइकल भी फर्दर ग्लैंडुलर सेक्रेशन करता है। बरसा जो होल्ड करता है। रेक्टम जो होता है ये आगे जाकर मिलता है सेमिनल ये वास डिफरेंस के साथ, और एक कॉमन ओपनिंग बनाता है जिसको हम कहते हैं क्या, क्लोएका। बात आ गई समझ। देखिए लेकिन अगर जो बरसा होता है ना हमारे पास, अगर वो अगर बरसा मेरा अगर टेल के मतलब यहाँ सिर्फ यहीं तक वो जो है वो आया है, इस कंडीशन को मैं कहूँगा क्या कहूँगा मैं, लेप्टोडिरेन। ठीक है, और लेप्टोडिरेन की एग्जांपल क्या है, डायलेंकस, और पिलोडिरेन की होफ्लैंकुलस। हमने किसकी अब अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर दिया, किसके बारे में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने सारा डिस्कस कर दिया। अब देखिए अब हम करते हैं बात नर्वस सिस्टम की। इसी में जो है हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में क्या होता है देखिए
जो नर्वस सिस्टम होता है इसका, इसमें एक जो टेक्टो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है जी। देखो जो पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बताया है पेपिला वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उस वीडियो डायग्राम में मैंने बताया है, जो मॉर्फोलॉजी की जो वीडियो है उसमें बताया। उन्हीं पेपिला को हम कहते हैं टेक्टो रिसेप्टर्स। यहाँ देखिए, जो ये टेक्टो रिसेप्टर्स होते हैं मेरे पास, ये क्या करते हैं, ये सेंस को रिसीव करते हैं। ठीक है, इसकी क्या एग्जांपल है, PAPILL पेपिले। ठीक है, अब देखिए, अब इनमें कीमो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं इसकी क्या एग्जांपल है, एम्फिड्स, एंड प्लाज्मिड्स। ठीक है, जो ये एम्फिड्स और प्लाज्मिड्स होते हैं, एम्फिड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हेड रीजन में। और प्लाज्मिड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, टेल रीजन में। और जो पेपिले हमारे पास होते हैं ये इनका नंबर कितना होता है, ये 16 इन नंबर होते हैं। 16 नंबर के होते हैं हमारे पास पेपिले। और देखिए टेल रीजन में क्या हमारे पास प्रेजेंट, मैंने कहा था प्लाज्मिड्स होते हैं। क्योंकि देखो आप कैसे याद रख सकते हो, पहले ए आता है ना, तो ए जो होगा वो हेड रीजन में होगा, पी जो होता है वो बाद में आता है तो वो टेल रीजन में होगा। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जब फेस्मिड्स अगर किसी नेमेटोड में वो बड़े हो गए, उन फेस्मिड्स को हम कहते हैं स्क्यूटिलम। ठीक है, उन फेस्मिड्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यूटिलम। हो गया क्लियर हमारे पास। अब अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास इनको दो टाइप के एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। एक तो होता है ग्लैंडुलर, एक होता है कैनालिक्यूलर। ग्लैंडुलर में आप समझ सकते हैं कि इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर जैसा होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एम्प्यूला। और इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा सेल है हमारे पास, जो ये हमारे पास जो ये है ग्लैंडुलर टाइप की एग्जांपल। और इसी के बेसिस पर जो है एक इनको क्लासिफिकेशन दी गई है, किस में रखा गया है, इनको रखा गया है एडिनोफोरा में, जिनमें ग्लैंडुलर टाइप होगा। ठीक है, और जिनमें कैनालिकुलर होगा उनको किस में रखा गया है, सिसरेंशिया। जो ये एडिनोफोरा है इसको हम एफेजमिड भी कहते हैं। एफेजमिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टेल रीजन में। तो इसको हम, इनमें फेजमिड्स प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें फेजमिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें कौन सा होता है वो प्रेजेंट, कैनालिक्यूलर। एक्सक्रीटरी सिस्टम।
देखिए सिट्रस नेमेटोड में क्या हुआ था, सिट्रस नेमेटोड में जो होता है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो सिक्रीट करता है, सिक्रीट कुछ चीज़ें करता है जो कि एग सेल को जो होता है वो आपस में जोड़ कर रखता है, उसको मतलब उसमें हेल्प करता है। तो इसको आजकल कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ नेमेटोड्स को। अब देखिए, अब हमने अभी तक अच्छी तरह डिस्कस कर दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेक्टो रिसेप्टर्स क्या हुए, कीमियो रिसेप्टर्स क्या हुए, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है इनमें। अब हम इसको डिफाइन करेंगे निमेटोड को। निमेटोड क्या होता है, देखो निमेटोड जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में नहीं देखा था, इसमें हम कहते हैं मतलब कि ये 3 जर्म्स लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। और दूसरी चीज़ ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ये भी हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था। अनसेगमेंटेड होता है, ये भी हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था। स्यूडोसिलोमेटिक इनवर्टिब्रेट होता है, ये भी हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था, जिसमें 4 मेन हाइपोडर्मल कॉर्ड्स होते हैं। ट्राइरेडिएट एसोफेगस होता है, सर्कमफेजियल नर्व रिंग होती है, ठीक है, सर्कम ऑइसोफेजियल नर्व रिंग होती है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन के लिए नहीं होते हैं, ये हमने देखा हुआ है। और इनमें ट्यूबुलर गोनाड्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्लोजिकल अपर्चर के थ्रू खुल जाते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। अब अभी तक हमने अच्छी तरह इसको देख लिया है। तो अब हम डिफाइन कैसे करेंगे नेमेटोड को। व्हाट आर नेमेटोड्स? Nematodes are triploblastic, bilaterally symmetrical, unsegmented, pseudocoelomatic invertebrate with 4 main hypodermal cords, जो कि हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं। थैंक यू।